जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा ही जिसे मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंटेंट ये आपको देता है रेशियोज का। सबसे पहले वो कह रहा है टोटल एसेट्स जो है वो आप इसको ढूंढें, आप निकाल के दें। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन करूँगा एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से मैं करूँगा कि यार बच्चे को कैसे ढूंढना चाहिए। सवाल को मैं उस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। भाई मैंने लिखा है यहाँ पे नॉन करंट एसेट। अच्छा, फिर ये आप लाइन मैंने पढ़ी ना, करंट एसेट में सिर्फ क्या क्या मौजूद है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। तो मैंने करंट एसेट में लिख दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। और इसने एक चीज और बोली है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट है बैलेंसिंग फिगर। ये आपको बैलेंसिंग फिगर है। तो ये जब हम तीनों प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं कि पहले मैं ढूंढने निकला नॉन करंट एसेट। अब मैंने देखा कि नॉन करंट एसेट रिलेटेड क्या चीज़ दी हुई है। मैंने कहा यार एक ये चीज़ दी हुई है नॉन करंट एसेट। मैंने कहा ठीक है, अब देखते हैं भाई केस से निकलता निकलता। मैंने कहा नॉन करंट एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला था सेल्स अपॉन नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट मुझे दिया हुआ है कितना, 2.4। सेल्स ये दी हुई 1051 200 और नॉन करंट एसेट हो गया एक्स। तो अब आप मुझे बताएं किस तरह से निकल जाएगा। ये निकल जाएगा 1051 200 डिवाइडेड बाय 2.4। तो ये आपके पास आ जाएगा 438,000। चले भाई, एक चीज तो मुझे आ गई 438,000। अब मैं दोबारा निकला इन्वेंट्री की तलाश में। मैंने कहा यार ये इन्वेंट्री अब ढूंढो, अब इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या चीज़ दी हुई है। तो यार एक तो दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इससे चलें कॉस्ट आ जाएगी। चलें और चीज़ देखता हूँ मैं। ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 20% हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यार अब ये चीज़ पहले नहीं आई थी, ठीक है ना। और ये चीज़ जिसे कहते हैं कि अब आप अपने जो आपकी नॉलेज है आप देखें कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखो भाई, पहले तो हमने कहा यार हम एक रेगुलर तरीका समझ जाते हैं कि यार जो कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह में मार्जिन में क्या होता है बेटा, सेल्स होती है 100%। प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है ऊपर देखें 40%। तो कॉस्ट होगी 60%। सेल्स मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1051 200 और कॉस्ट एक्स है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1051 200 इंटू 60/100। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 630720। ठीक है भाई, अब क्या करें। मैंने कहा चलो यार एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन हम क्या बनाएं, इधर से देख लेते हैं भाई। इक्वेशन हम बनाते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जरा भरना शुरू कर दो जो चीज़ आपको मालूम है। देखो इधर देखो, ये हमें परचेजेस मालूम है, कितनी मालूम है, 642,400। और मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है 630720। अब ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा एक्स है, ठीक है भाई। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो एक्स जो भी होगा उसका 20% ज्यादा है तो वो हो जाएगा 1.2x। इज दैट राइट, 20% ज्यादा है तो 1.2x, 30% ज्यादा होता है तो 1.3x। अब मैं यहां तक क्लोजली यहां तक पहुंच गया हूं भाई, इसके अलावा और कुछ अब इसी में से कुछ करना पड़ेगा। अब हम इसको एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, x 1x माइनस 1.2x इक्वल टू 630720 माइनस 62,400 64,200 सॉरी 64,200। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है -11,680। ये इसको करेंगे तो -0.2x आ गया। तो अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 11,680 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये आपके पास आ रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है, ये आपके पास आ रही है ओपनिंग इन्वेंट्री 58,400। देखो यहां तक हम पहुंच गए, इसके बाद मैथ्स की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब उसने कहा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो ओपनिंग इन्वेंट्री के 20% ज्यादा होगी। तो इसका मैं 1.20 कर दूं, 20% ज्यादा है तो ये आ गई आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी आ रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 70080। जो अल्लाह का शुक्र है हम इस पे पहुंच गए 700। अब
फिर मैंने कहा यार अब क्या करें, उन्होंने कहा यार ये ट्रेड रिसीवेबल, अब इस ट्रेड रिसीवेबल की जर्नी स्टार्ट करते हैं भाई। ट्रेड रिसीवेबल के रिलेटेड कोई चीज़ दी हुई है, हाँ ये दिया हुआ है भाई, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है भाई, डेटर जो कि मुझे नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स जो ऊपर दी हुई है 105 200 इंटू 365। अब इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं भाई, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल डेज आपको कितना दिया हुआ है सर, आपको दिया हुआ है 33 डेज, देखें बेटा। तो अब इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 105 200 इंटू 33 अपॉन 365, तो ये आ रहा है 95040। अच्छा, अब अगर मुझे करंट एसेट मिल जाए टोटल, तो कैश मिल जाएगा मुझे। अब क्या करें, अब और ढूंढते हैं यार, ये दिया हुआ है करंट रेशियो, इससे भी ज़रा करके देखने की कोशिश करते हैं। देखें भाई, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो उसने दिया हुआ है, उसने हमें दिया हुआ है करंट रेशियो 2.2, करंट एसेट टोटल नहीं पता x, और उसने एक बात लिखी है, करंट लायबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल ओनली। इसका मतलब है अगर मुझे ट्रेड पेबल पता हो, तो मुझे करंट लायबिलिटी पता चल जाएगी। अब ट्रेड पेबल ढूंढने की अब एक और जर्नी स्टार्ट हो गई। ट्रेड पेबल कहां से निकल जाएगा, जिस तरह से हमने डेटर का निकाला है इस तरह से हमारा ट्रेड पेबल डेज से भी ये निकल सकता है। देखो भाई, ट्रेड पेबल डेज फॉर्मूला क्या है भाई, ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस। ऊपर देखें परचेजेस दी हुई है 642 इंटू 365, और ट्रेड पेबल डेज कितना दिया हुआ है, ये देखें दिया हुआ है 45 डेज। तो अब अगेन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा भाई, 642 इंटू 45 अपॉन 365, तो ये आ रहा है 79 200। ये आ गया इसका ट्रेड पेबल 79 200। इसको अगर मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 79 200 इंटू 2.2, तो ये आ रहा है 174240। ये आ गया टोटल एसेट, करंट एसेट 174 मैंने यहाँ लिखा। तो अब आप देखें भाई, कैश आपके पास आ जाएगा 9120, ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया 9120। ये करंट एसेट कितने थे आपके 174,240, तो टोटल एसेट आपके पास आ गए 612240। अब उसने क्या मांगा है आपसे, उसने मांगा है ट्रेड वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक तो आप ट्रेड जिसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल डेज, जो हमें कितने दिए हुए, ट्रेड रिसीवेबल डेज हमें ऑलरेडी दिए हुए 33। इन्वेंट्री टर्न ओवर डेज, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बेटा एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। एवरेज इन्वेंट्री हम लोग ओपनिंग भी निकाल चुके हैं, हम लोग क्लोजिंग भी निकाल चुके हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 64240 डिवाइडेड बाय 630,720 इंटू 365, यह आ गया 38, और लेस ट्रेड पेबल डेज 45। इसका मतलब क्या हुआ, 26 डेज के लिए वर्किंग कैपिटल इनको चाहिए होगा, ठीक है भाई। अब इसमें एक थ्योरी में उसने 6 मार्क्स का पूछा है कि भाई अगर प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ जाए, तो उससे क्या रीजन हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर अर्निंग पर शेयर। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब एक हो सकता है, या तो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ रहा है या अर्निंग पर शेयर कम हो रही है। मार्केट प्राइस शेयर क्यों बढ़ेगा, आप मैं क्यों कोई चीज ज्यादा मार्केट्स में लेकर जाएंगे, जाहिर सी बात है अगर इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है, प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है, तो इसकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि सब लोग इस कंपनी के शेयर लेना चाहेंगे। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाए। अर्निंग पर शेयर कम होने के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपका प्रॉफिट कम हुआ है या आपने नए शेयर इशू कर दिए हैं भाई। जैसे ही ये दोनों चीजें करेंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस सवाल को मैं एक एडवाइस करूंगा कि एक दफा दोबारा सुन लें और खुद भी कर लें, ठीक है बेटा।